जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए, निश्चित ही यहाँ से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी या फिर राधा कृष्ण मिशन? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज। क्या होगा? तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? कर्जन के द्वारा, विलीजली, लिटन या फिर विलियम बेंटिंक? तो वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिंक के द्वारा। किसके द्वारा? तो राइट आंसर होगा विलियम बेंटिंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? आपसे पूछा गया है कि भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में, 1853 में, 1863 में या फिर 1873 में? तो सही उत्तर हो जाएगा 1843 में। कब? तो भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में। चौथा प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो बताना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो केशव चंद्र सेन इसका राइट आंसर होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन इसका राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या फिर रामकृष्ण मिशन? तो किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्या होगा? तो किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर होगा। अगला है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? लाल, हरा, नीला या फिर पीला? तो लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हरा दिखाई देगा। कैसा? तो लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो सही उत्तर हो जाएगा हरा दिखाई देगा। सातवां प्रश्न है, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा या फिर आवृत्ति द्वारा? तो प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य के द्वारा। किसके द्वारा? तो राइट आंसर होगा तरंगदैर्घ्य के द्वारा। ध्यान रखेंगे, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा तरंगदैर्घ्य के द्वारा। अगला है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? तो सही उत्तर होगा क्या? तो सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। कितने? तो सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपसे विनम्र निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे, तो वहाँ पर आप ज़रूर ज्वाइन हो जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो बताना है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला, नीला, नारंगी या फिर लाल? तो सही उत्तर हो जाएगा काला दिखाई देगा। कैसा? तो काला दिखाई देगा। अगला है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल? तो किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा क्षोभ मंडल। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? मध्य मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल या फिर आयन मंडल? तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो 11वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वायुमंडल होगा। क्या? तो वायुमंडल होगा। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। ध्यान रखेंगे। अगला है, विविध जलवायु मौसम दशाओं को बदलने वाली
सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? समताप मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? तो जो 12 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर ओजोन मंडल। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो सही उत्तर होगा क्या? तो ओजोन मंडल इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का हो जाएगा। किसका? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। ध्यान रखेंगे। अगला है, जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? संविधान इसका राइट आंसर होगा। क्या? तो संविधान सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है या फिर तानाशाही संविधान है। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या है? तो वकीलों का स्वर्ग है। क्या है? तो वकीलों का स्वर्ग है। राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? बताना है। कैस्पियन सागर, अरब सागर, सुपीरियर झील या फिर विक्टोरिया झील। तो राइट आंसर होगा कैस्पियन सागर। क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो कैस्पियन सागर है। ध्यान रखेंगे। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? विक्टोरिया, सुपीरियर, वैकाल या फिर मिशिगन। तो सही उत्तर इसका होगा क्या? ध्यान रखेंगे, सुपीरियर होगा। क्या? तो सुपीरियर होगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील जो है ये सुपीरियर झील है। ध्यान रखना है। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वायोमा, स्टेनली, एंजिल या फिर नियाग्रा। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो ध्यान रखेंगे, एंजिल जलप्रपात इसका राइट आंसर होगा। क्या? तो एंजिल होगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल है। अगला है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? कैस्पियन सागर, काला सागर, मृत सागर या फिर एजियन सागर। तो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत सागर। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर होगा मृत सागर। ध्यान रखेंगे। अगला है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन आता है? बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन आता है? तो 21 का राइट आंसर होगा बढ़ता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन आता है? तो बढ़ता है। ध्यान रखेंगे। अगला है, 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल या फिर 0 जूल। तो बताना है कि 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? तो 22 का जो राइट आंसर होगा 0 हो जाएगा। कितना? तो 0 जूल इसका सही उत्तर होगा। ध्यान रखेंगे। अगला है, यदि व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह क्या करता है? कोई भी कार्य नहीं। जो है ऋणात्मक कार्य, धनात्मक कार्य या फिर अधिकतम कार्य। तो सही उत्तर होगा क्या? ध्यान रखेंगे, यदि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह क्या करता है? तो कोई भी नहीं होगा। क्या? तो कोई भी कार्य नहीं होगा। क्या? तो कोई भी कार्य नहीं। अगला है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम या फिर संवेग संरक्षण का नियम। तो बताना है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? गति का पहला नियम। क्या? तो राइट आंसर होगा गति का पहला नियम। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे झुक जाता है, ऐसा क्यों होता है? तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर होगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए। पहाड़ी पर चढ़ना एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों होता है? स्थायित्व बढ़ाने के लिए।
1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर एम.एन. रॉय? तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर होगा एम.एन. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? तो एम.एन. रॉय के द्वारा। ध्यान रखेंगे क्या होगा सही उत्तर। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो एम.एन. रॉय के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1928, 1931, 1936 या फिर 1942? तो सही उत्तर होगा 1936 में। कब? तो कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो 1936 में। अगला है और अंतिम प्रश्न है, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है विनम्र निवेदन है लाइक ज़रूर कर दें। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर वल्लभ भाई पटेल? तो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? तो 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों 30 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।